श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। भक्तों, जिसका काफी दिनों से इंतजार था, जैसे ही होली आती है उसके बाद माँ के आगमन के इंतजार होता रहता है। कब 15 दिन बीते और माता का आगमन हो। तो भक्तों, वो शुभ दिन आ गया है। 30 मार्च यानी रविवार के दिन। तो भक्तों, मैं आप लोगों के सामने माँ के पूजा और 9 दिन के 9 देवियों की पूजा, उनके भोग प्रसाद का विधिवत आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। अगर आप इस एपिसोड को कायदे से देखेंगे, पूरा 9 दिन की पूजा और कथा सहित आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों के सम्मुख माता के आगमन एवं पूजा पाठ से संबंधित समझाता हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा और इच्छा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ना इच्छा हो तो मत करिएगा, लेकिन देवी को नाराज न करिएगा और उनके 9 दिन की पूजा ध्यान पूर्वक देखिएगा। भोग प्रसाद कैसे किस दिन चढ़ाना चाहिए, खासकर जो लोग 9 दिन का माता का व्रत रखते हैं उनको अवश्य इस पूजन विधान और भोग प्रसाद से संबंधित ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना से शुरू की जाती है, जिसका शुभ मुहूर्त है रविवार को प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक कलश स्थापना का समय है। अगर किसी दुविधा या अन्य कार्यवश वो समय निकल जाए तो अभिजीत मुहूर्त दोबारा 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात्रि तक रहेगा। इस दिन प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की पूजा कर भक्त अपनी व्रत का संकल्प लेंगे और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए 9 दिनों तक उपवास, पूजन और हवन करेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन 5 अप्रैल 2025 शनिवार को मां गौरी की पूजा होगी, जिसे दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। भक्तजन इस दिन मां गौरी की पूजा कर हलवा पूरी और चने का भोग अर्पित
करेंगे तो इस दिन शाम 7:26 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नवरात्रि का समापन और कलश विसर्जन और पारण के लिए 7 अप्रैल 2025 सोमवार को इस दिन माता रानी की विदाई की जाती है और व्रत खोलकर देवी माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं भक्त लोग। नवरात्रि के इन 9 दिनों में की गई पूजा और उपवास से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। माँ दुर्गा की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। यह कहानी के माध्यम से प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है कि जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया तब देवताओं ने त्रिदेवों से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर त्रिदेवों ने माता शक्ति को प्रकट किया और उन्हें अस्त्र शस्त्र अपने प्रदान किए। 9 दिनों तक चले घोर संग्राम के बाद 10वीं तिथि को माता ने महिषासुर का वध कर दिया, तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। यह कथा केवल बाहरी असुरों की नहीं बल्कि हमारे भीतर भी नकारात्मक एवं अज्ञान पर विजय की प्रतीक है। नवरात्रि की साधना हमें आत्मा एवं आत्मविश्लेषण और अपनी आंतरिक शांति कुंडलिनी जागृत करने का अवसर देती है। जब हम सच्चे मन से देवी की उपासना करते हैं तो न केवल बाहरी समस्याएं दूर होती हैं बल्कि मन, शरीर और आत्मा आत्मा को भी नई ऊर्जा प्राप्त होती है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि भक्ति, साहस और आत्मविश्वास के साथ हम हर बंधन को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अभी जानते हैं कि कलश स्थापना की विधि। पहले विधि पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां एक चौकी की स्थापना करें। उसके चौकी के ऊपर पीला या लाल आसन बिछा दिया जाता है। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर स्थान दिया जाता है और फूलों से सजाकर कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्तों को सजाया जाता है और घर के बाहर बंधनवार भी लगाया जाता है। ये विधि प्रथम विधि कलश को गंगा जल से धोकर उसमें स्वच्छ जल
मतलब कलश को गंगा जल से धोकर फिर उसमें गंगा जल डाले। इसे बहुत से लोग क्या करते हैं, जल में गंगा जल मिलाते हैं। तो गंगा जल में जल नहीं मिलाना है, वो जल में गंगा जल नहीं मिलाना, पहले गंगा जल डाल लीजिए, उसके ऊपर से जल डालिए, वो शुद्ध तरीका है। उसमें स्वच्छ जल, गंगा जल, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची, दूर्वादल, पान, फूल, द्रव्य, दक्षिणा, फिर कलावा बांधकर उसके ऊपर लाल चुनरी से लपेट कर नारियल रखा जाता है। तीसरी विधि, कलश को देवी के समीप रखकर संकल्प लिया जाता है। दीप जलाकर नवग्रहों, देवी देवताओं और सप्त मातृकाओं का आवाहन किया जाता है। रोली, चावल, फूल, धूप, दीप से कलश की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो 9 दिनों तक जलती रहती है। यह माता की उपस्थिति और भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक होती है। 5वीं विधि, रोज सुबह शाम कलश के पास माँ दुर्गा की पूजा होती है। इसमें मंत्र उच्चारण, फूल, फल, धूप, दीप, मिष्ठान। 6ठी विधि, अष्टमी या नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है, जिससे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 7वीं विधि, नवमी या 10वीं तिथि को कलश विसर्जन किया जाता है। इसे किसी पवित्र नदी या जल में प्रवाहित किया जाता है, जिससे देवी माँ की पूजा पूर्ण होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। अभी हम जानते हैं नवरात्र के 9 दिनों में जो देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह पर्वत राज हिमालय की पुत्री हैं, जो वृषभ पर सवार होकर दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती है। इस दिन पूजा के स्थान पर घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माता को शुद्ध दूध से बनी खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ का कायदे से ध्यान देना और जिस दिन जो भोग लगाने का विधान है उस दिन वही भोग लगाइएगा। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है, जो संयम और कृपा का प्रतीक है। इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। इस दिन सफेद पुष्प अर्पित करके मां को प्रसन्न किया जाता है। फूल पूजा के दौरान मिश्री और पंचामृत का भोग अर्पित किया जाता है।
जिससे भक्तों को ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो अपने भक्तों के को अद्भुत शक्ति और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को अद्भुत शक्ति और साहस प्रदान करती है। सिंह पर सवार इनके मस्तक पर घंटे के आकार का मुकुट है। इस दिन पूजा में घी का दीप जलाना, शंख बजाना और माँ को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भक्तों को भय मुक्त जीवन और आंतरिक शक्ति मिलती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। यह 8 भुजाओं वाली देवी हैं, जो कमल पर विराजमान है और माँ की पूजा में लाल पुष्प अर्पित करने और नारंगी रंग के फल का भी भोग लगाना या मालपुआ का शेष अगले एपिसोड